पंखुड़ी की सास आज जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे करमजली कहाँ चली गई? सूरज सिर पर चढ़ने को तैयार बैठा है और तूने मुझे अभी तक चाय नहीं दी। तेरा बस चले तो मुझे भूखा ही मार दे। अभी 7 भी नहीं बजे और तुम्हारी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं भी क्या क्या करूं? सुबह पहले पानी गर्म करो, पूरे घर की सफाई करो और फिर नहाने के बाद ही रसोई में जाओ, नहीं तो वे कुछ भी नहीं खाएंगी। सुबह से ही माँ और पंखुड़ी दोनों ओर से तानों के अस्त्र शस्त्र चलने शुरू हो गए। प्रशांत को ऑफिस के लिए देर हो रही है। उसका नाश्ता तैयार हुआ या नहीं, इस बात की किसी को कोई चिंता नहीं थी। माँ, यह क्या लगा रखा है तुमने? खुद ही चाय क्यों नहीं बना लेती? तुम चाय बनाती तो मुझे भी चाय पीने को मिल जाती। प्रशांत अपनी माँ से बोला। इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम होता तो तेरी बहू की ओर एक नज़र भी ना देखती। माँ ने भी कह दिया। बस रहने दो माँ, अभी पिछले हफ्ते ही कविता मौसी की बेटी की शादी में रसोई का सारा काम तुमने ही संभाल रखा था। वहाँ तो तुम कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रही थी। बस घर में ही तुम्हारे नाटक चलते हैं। प्रशांत ने साफ साफ कह दिया। कह ले बेटा, कह ले अपनी विधवा माँ को। सब जानती हूँ यह आग कहाँ की लगाई हुई है। प्रशांत समझ गया कि माँ से कुछ भी कहना बेकार है। कोई भी बात करो, उनकी गाड़ी पंखुड़ी पर ही आकर रुकती है। काश उसने माँ की पसंद की लड़की से शादी की होती तो घर में हर समय अशांति का माहौल नहीं रहता। प्रशांत के जाते ही पंखुड़ी अपने कमरे में आकर धप से बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह से चक्रगिन्नी की तरह काम करती रहती, फिर भी घर में कोई ना कोई कलेश होता ही रहता। आज आंख जरा देर से क्या खुली, घर में फिर से हंगामा हो गया। घर को अच्छे से संभालने के चक्कर में नौकरी भी छोड़ दी और हाथ में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। कितनी भी कोशिश कर ले, सास कभी भी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। सही कहते हैं, माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करो तो यही सब भुगतना पड़ता है। उसका तो मायका भी खत्म हो गया, जाए तो कहाँ जाए। पापा ने तो गुस्से में यहाँ तक कह दिया था कि अगर घर में कोई मर भी जाए तो अपनी शक्ल हमें मत दिखाना। प्रशांत के भरोसे ही तो सबसे रिश्ता नाता तोड़ कर आई थी और अब वह भी मुझसे कटा कटा रहने लगा है। रोते रोते पंखुड़ी की हिचकी बंद गई। कोई भी तो अपना नहीं है जिससे 2 घड़ी बातें करके अपना मन हल्का कर सकूं। पता नहीं किस जन्म का बुरा फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। सोचते सोचते पंखुड़ी की आंख लग गई। बहुत देर तक जब घर में कोई हलचल नहीं हुई तो मोहिनी जी पंखुड़ी के कमरे की ओर आई। पंखुड़ी को सोता देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। यहाँ भूख से आते कुलबुला रही हैं और यह है कि घोड़े बेचकर सोई पड़ी हैं। गुस्से में तिलमिलाई मोहिनी जी ने पानी लाकर पंखुड़ी पर उड़ेल दिया। पानी के गिरते ही पंखुड़ी घबरा कर उठ बैठी। सारा घर खुला पड़ा है और इसे कोई फिक्र ही नहीं है, चाहे चोर उचक्के आकर सारा घर लूट कर ले जाएं। तो आप क्या कर रही हैं? आपका घर है तो चौकीदारी भी आपको ही करनी चाहिए। पंखुड़ी भी चुप रहने वाली नहीं थी। देखो तो कैसे कैंची से भी तेज जुबान चल रही है इसकी। क्या माँ बाप ने बड़ों से बोलना भी नहीं सिखाया? कितनी देर से पानी के लिए आवाज़ लगा रही हूँ, पर यह महारानी तो कानों में रुई ठूसे पड़ी है। मुझ पर पानी गिराने के लिए तो रसोई में जा सकती हो,
लेकिन खुद पानी लेकर नहीं पी सकती। पंखुड़ी अपने ऊपर पानी देख पूरी तरह से झल्ला गई थी। दोनों बहुत देर तक बिना बात की बहस करती रही। फिर मोहिनी जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। ना तो पंखुड़ी ने खाना बनाया और ना ही कोई काम किया। दोनों ही अपने कमरे को बंद करके पड़ी रही। शाम को जब प्रशांत घर में आया तो घर में शांति पसरी हुई थी। सुबह से गया आदमी शाम को थका हारा घर आता है। उसका हालचाल पूछने की बात तो अलग, एक गिलास पानी भी पूछने की जरूरत नहीं समझती हो। प्रशांत दुख से बोला। पानी का जिक्र आते ही पंखुड़ी भड़क गई। हाँ, सही कह रहे हो, बस अब बहुत हो गया। और पंखुड़ी ने एक सांस में दोपहर का सारा किस्सा सुना दिया। अब तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? सुबह से सिर में दर्द हो रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि खाना खाया, दवाई ली, कहकर पंखुड़ी रोने लगी। मैं चाय लेकर आता हूँ, उसके बाद दवाई खा लेना। बहुत देर तक दोनों में मौन पसरा रहा। कौन बात शुरू करे? फिर प्रशांत ने ही भूमिका बांधकर बात की शुरुआत की। पंखुड़ी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं माँ और तुम्हारे बीच तालमेल बिठा पाऊँ, पर आज के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहा। मेरी वजह से तुम्हें नौकरी भी छोड़नी पड़ी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती। मैं कल ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। पंखुड़ी ने अपना फैसला सुना दिया। क्या तुम्हारा यह आखिरी फैसला है? हाँ, यहाँ मेरा रहना अगर इतना अखरता है तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? अभी तुम गुस्से में हो, सारी रात पड़ी है, थोड़ा और सोच लो। मैंने माँ और तुम्हें हमेशा एक ही पलड़े में रखा है, शायद इसलिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया। फिर भी तुम्हारा जो फैसला होगा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, कहकर प्रशांत कमरे से बाहर चला गया। रसोई से फिर 2 कप चाय बनाकर प्रशांत माँ के कमरे की ओर गया। आ गया, मिल गई फुर्सत तुझे, या देखने आया है कि माँ अभी जिंदा है या मरी पड़ी है? ऐसी अशुभ बातें क्यों अपने मुख से निकालती हो? कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पहले चाय और बिस्कुट ले लो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। प्रशांत माँ से बोला। जिसकी किस्मत ही खराब हो, उसकी तबीयत खराब हो या अच्छी, क्या फ़र्क पड़ता है? माँ, मैंने सोचा है कि मैं पंखुड़ी को तलाक दे देता हूँ। रोज रोज के झगड़े से अलग रहना सही होगा। मेरे लिए पंखुड़ी से पहले तुम आती हो। मैं पंखुड़ी को छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं। तुम मुझे सुबह तक सोचकर बता देना। तुम्हारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। फिर मैं पंखुड़ी से सब बात कह दूंगा। प्रशांत मोहिनी जी से पंखुड़ी को अलग करने की बात कह तो आया, पर मन ही मन डरने लगा। कहीं माँ ने सच में पंखुड़ी को घर से निकाल दिया और अभी तो पंखुड़ी के दिमाग में भी यही सब चल रहा है। अगर उसने यह फैसला ले लिया तो। उधर माँ बिस्तर पर लेटी हुई गहरी सोच में पड़ गई। आज इसे क्या हो गया है जो यह बहकी बहकी बात कर रहा है? कल तक तो उसके पीछे साए की तरह रहता था, अब अचानक से उसे छोड़ने की बात कर रहा है। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे का घर तोड़ना चाहेगी? मुझे समझाने चला है, उससे नहीं कह सकता कि माँ का ख्याल रखा करें। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ आपस में बजेंगे भी, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें अलग ही कर दो। सच में हीरे जैसा बेटा है मेरा, मेरे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार है।
जिससे भी शादी करके लाएगा, मेरे लिए तो सब एक जैसी हैं। अपने बच्चे के लिए तो मैं 100 घूंट जहर के भी पीने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही कल सुबह बहू से माफ़ी मांग लूँगी। पंखुड़ी भी रात भर करवटें बदलती रही। प्रशांत एक बार कमरे से जो गया लौट कर नहीं आया। पंखुड़ी का गुस्सा शांत होने की जगह और बढ़ गया। अब तो पक्का ही मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतनी बड़ी दुनिया है, मेरे रहने के लिए कहीं ना कहीं छत मिल ही जाएगी। पंखुड़ी की कब आंख लगी उसे खुद भी पता नहीं चला। बहू, आज उठना नहीं है क्या? 7 बजने वाले हैं। प्रशांत को ऑफिस भी जाना होगा। मैंने चाय बना ली है। प्रशांत को भी उठा दे। पंखुड़ी को लगा जैसे कोई उसे आवाज़ दे रहा है। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। मोहिनी जी ने एक बार फिर आवाज़ दी, बहू चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। प्रशांत को भी उठा ले। पंखुड़ी ने पलट कर देखा तो प्रशांत वहीं सोया हुआ था। सुनो, माँ बुला रही है, चाय पी लो। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। प्रशांत आंखें बंद किए हुए ही बोला। अचानक पंखुड़ी के मन में जाने क्या आया, उसने मोहिनी जी के पांव छू लिए। सदा सौभाग्यवती रहो। बहू, मुझे कल के लिए माफ़ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो बड़ी हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? गलती तो मेरी भी थी, मुझे खाना बनाना चाहिए था। पंखुड़ी बोली। नहीं बहू, गलती मेरी ही थी। पता नहीं, मुझे इस बात का डर था कि तूने मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया है। अब घर पर भी अपना राज जमाने लगेगी, इसलिए मैं तुझसे लड़ती झगड़ती रहती थी। कल मुझे एहसास हो गया कि प्रशांत तो हमेशा से मेरे पास ही था। फिर मुझे किस बात का डर? शायद हम दोनों ने ही एक दूसरे के बीच इतनी लंबी दीवार खड़ी कर दी थी, जिससे हम कभी एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। मैं भी आप में माँ तो तलाशती रही, पर माँ जैसा मान नहीं पाई। बहू, छोड़ इन सब बातों को। क्या हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? मोहिनी जी ने पंखुड़ी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। प्रशांत कोने में खड़ा उनकी बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आखिर उसकी चाल जो कामयाब हो गई। कल ऑफिस चले जाने के बाद वो पूरे दिन परेशान रहा था। तब उसने काफ़ी सोच विचार के बाद ये सारा नाटक रचा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि माँ और पत्नी को किस तरह से एक करना है। और ये सच भी है कि घर को जोड़ कर रखने के लिए समझदारी के साथ साथ कभी कभी चालें भी चलनी पड़ जाती हैं। और अब प्रशांत सुकून भरी लंबी सांस लेकर सबके साथ चाय पीने लगा। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रोज़ आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।